हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अध्ययन विला में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू हमारे पास आ चुका है, जो कि फेज़ 3 का फर्स्ट एग्ज़ाम है। और यहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन में चेंज हुआ सेकंड फेज़ से थर्ड फेज़ में, तो उस सब के बारे में हम आज अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे साथ पूछा गया है इस सेकंड शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए। इससे पहले दोस्त मैं बताना चाहूँगा कि अब तक आपने अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता, आपको हमारे दिए हुए कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फेज़ 3 का जो आरआरबी है, एनटीपीसी का 31 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया हुआ है, उसमें आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर है एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कंप्यूटर से आपका रिलेटेड है। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इस शिफ्ट में भी दो कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी फुल फॉर्म आए हैं। तो अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो आपके दो नंबर बिल्कुल फिक्स थे। तो इसमें पूछा गया है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता है एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे रैम का भी यहाँ पे पूछा गया है, एफटीपी रैम। तो चलिए पहले हम ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 का बेस्ट क्रिकेट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का किताब किसे गया है? तो बेस्ट क्रिकेट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का किताब मिला है स्टीव स्मिथ को। ठीक है, फिर ये रैम का क्वेश्चन जो हमारे पास है, रैम कौन सा डिवाइस है? तो रैम हमारा कौन सा डिवाइस, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन दे गए थे, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये जो हमारा एक मेमोरी है इंटर, तो मेमोरी ये रहा, इसलिए ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो होता नहीं। इनपुट डिवाइस वो होता है जैसे हम माइक यूज़ करते हैं या कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, वो इनपुट डिवाइस होता है। तो रैम कोई ना हमारा ना इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट जो कंप्यूटर से हमें आउट मिलता है, जैसे हमें स्क्रीन से मॉनिटर से मिल रहा है, स्पीकर से मिल रहा है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो रैम जैसा कि हम सबको पता है ये एक मेमोरी है, इंटरनल स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? आपने इससे पहले अगर हमारे सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एनालिसिस, तो आपको पता होगा इससे पहले अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, और उसी से रिलेटेड ये पूछा गया कि धूपगढ़ी किस शहर की ऊंची चोटी है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी और एनालिसिस से सही से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका सतपुरा की ऊंची पहाड़ियाँ है। अगर आप वो देख के गए होंगे तो इसके मार्क्स आपके फिक्स है। फिर उसके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? जो केंद्रीय जो कैबिनेट होता है, सेंट्रल कैबिनेट होता है, उसमें कितने परसेंट लोग हो सकते हैं लोकसभा के? लोकसभा कितने परसेंट हो सकते हैं? तो ये जो हमारे पास ऑप्शन था 10%, 15% और 10 to 15%, तो ये जो होता है 15% होता है। ठीक है, और दोस्तों आपसे बार बार मैंने एक ही चीज़ कहा है कि चंद्रयान, जो भी हमारे स्पेस है चंद्रयान, तो अभी क्वेश्चन में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चंद्रयान, मंगलयान, जो भी हमारे स्पेस है उस सब के बारे में आप जरूर याद कर ले। अभी लगातार हर क्वेश्चन में चंद्रयान से ही रिलेटेड पूछा है, कभी अध्यक्ष पूछा है, कभी चंद्रयान किससे लॉन्च किया गया था, कभी चंद्रयान कब लॉन्च किया था। अभी वही पूछा गया चंद्रयान 1 किस तारीख को असफल हुआ था, उस समय लॉन्च पूछा गया था। आप पूछा है कि असफल कब हुआ था, तो चंद्रयान 1 जो है 29 अगस्त 2009 को असफल हो गया था। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो फिजिक्स का देखने को मिला है, कोरियोलिस फोर्स को के बारे में कौन सा गलत है? तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से होगा, तो ऑप्शन अभी हमारे पास है नहीं। अगर जो स्टूडेंट दे के आए वो इसका ऑप्शन ज़रूर बताइएगा और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, कि और भी स्टूडेंट को इससे सहायता मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफिट की वैलेंस क्या है? ग्राफिट की बैलेंस क्या है? जैसा कि ये हमारा पता है ये कार्बन का रूप है, अपरूप है, तो इसकी बैलेंस जो होती है 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2021 का महाकुंभ कहाँ लगेगा? तो महाकुंभ जो 2021 का कहाँ लगेगा? हरिद्वार में। ठीक है,
उसके बाद संगीत के बारे में किस वेद में वर्णित है? तो संगीत के बारे में जैसे आपको पता है, जो जितने भी संगीत है सॉन्ग के बारे में साम वेद के अंदर वर्णित किया गया है। आपने देखा होगा 4 वेद होता है, ऋषि ऋग्वेद में हमारे जो भी हवन सब होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ होते हैं। साम वेद में जो है हमारे जो सॉन्ग है मंत्र है वो उन सब से रिलेटेड होता है। ठीक है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ के लिए होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कि कांग्रेस का 1865 में कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसमें वाइसराय कौन था जब कांग्रेस का गठन हुआ था। लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने अगर पढ़ा होगा कांग्रेस के बारे में हमने जो बताया था, तो आपने इसका भी आंसर सही किया होगा, जिसका है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करते थे? तो इसका सुप्रीम कोर्ट कहाँ से अपना कार्य करते थे, तो इसका ऑप्शन ऐसे होगा, जो आपका जो भी ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट करके इसका ऑप्शन बता दीजिएगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन बताया वो उन्होंने आंसर ऑप्शन है उसे याद नहीं था। तो इसलिए मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आया, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके नीचे। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मावती कहाँ से थी? तो रानी पद्मावती कहाँ से थी? चित्तौड़गढ़ से। इससे पहले एग्ज़ाम में हमसे एक और रानी के बारे में पूछा गया था और अभी दोबारा पूछा गया रानी पद्मावती कहाँ से थी, तो वो चित्तौड़ से थी। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, लेकिन ये कि एक टॉपिक से, एक प्रॉपर टॉपिक से जो है क्वेश्चन वो रिपीटेड हो रहा है। जैसे आज नृत्य से देख लीजिए, जैसे आज ढोला कुआ का नृत्य पूछ लिया, ढोला नृत्य किस राज्य का है, तो कभी कोई किसी राज्य का नृत्य पूछ लेगा, कभी ये दूसरे राज्य का नृत्य देता है, कभी कोई और। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके एनालिसिस जो बहुत काम आने वाली है पेपर में। अगर आप सही से ये एनालिसिस करके जा रहे हैं तो ये तो हमारी तरफ से कहीं ना कहीं आपके 25 से 30 नंबर जो है ईजिली कवर हो जाएंगे इस एनालिसिस से। ठीक है। तो ढोला नृत्य किस राज्य का है? तो ये जो है हमारा राजस्थान राज्य का है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? जो क्रॉप प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? वो हमारा आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है। अगला, प्लांट को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? जो हमारे प्लांट को होता है ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सबको पता है प्लांट को किससे मिलता है? सनलाइट से, प्रकाश से प्लांट को ऊर्जा मिलती है। बच्चों वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई है? तो ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारे डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी मोदी द्वारा जो भी नया नया चीज़ लाए गए उस सब के बारे में भी पूछा जा रहा है। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक से क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में बैंक से एक ना दो क्वेश्चन आ रहे हैं। आरबीआई एसबीआई तो फिक्स है। कभी आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई का गठन कब हुआ, तो एसबीआई के गवर्नर, एसबीआई के गठन को कब हुआ, इसके सीईओ कौन है। ठीक है। कितने का इसमें कितने बैंक मिल गया आपस में, विलय हो गया बैंकों का, ये हर क्वेश्चन में शिफ्ट में आ ही रहा है। और इस शिफ्ट में भी आया है कि आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन, हमारे बच्चन साहब आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला, ईडीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीडी का फुल फॉर्म देख लेंगे। ईडीडी का फुल फॉर्म है इनहेंस ड्यू डिलीजेंस। ओके। अगला, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? अभी कल ही ये पूछा गया था, कल ही शिफ्ट में पूछा गया था कि बांग्लादेश के साथ कौन जो है अपने राज्य शेयर नहीं करता, और आज वही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा अंग नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट द्वारा ऑप्शन बताए गए थे कि राष्ट्रपति है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा।
तो इसमें जो संसद का अंग नहीं है वो हमारा विधानसभा है। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सारे संसद के अंग है। ठीक है। नेक्स्ट, दूती चंद ने 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया? तो दूती चंद ने, स्पोर्ट्स से हमारा ये क्वेश्चन है, दूती चंद ने 11.22 सेकंड में अपना ये 100 मीटर का रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। ठीक है। अगला, कौन सा तत्व जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो ये आपको पता होगा, लिक्विड फॉर्म में हमारा मरकरी जो है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये मरकरी हो गई, वो हमारे लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेशनल वाटर वे 3 किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको पता है नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे 2 से क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है कि किस राज्य में, कहाँ से कहाँ तक है। तो इस समय अभी हमारे पास है नेशनल वाटर वे 3 किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो होगा केरल होगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये नेशनल वाटर वे 3 कहाँ से कहाँ तक है। तो ये कोलाम से कट कट्टापुरम तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किताब किसने के द्वारा लिखा गया है? जो हर्षचरित किताब है, बुक से भी क्वेश्चन आ गया है, बहुत दिनों बाद हमें ये बुक से क्वेश्चन मिले। अभी 3-4 एग्जाम से या बुक के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अभी ये देखने को मिला कि मे बी कि बुक का कौन, किसके द्वारा लिखा गया। तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित किताब को लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से भारत कब आए? तो बच्चों, दोस्तों स्टूडेंट द्वारा कहा गया, कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से भारत कब आए, किसी ने कहा है कि ये यहाँ से इंग्लैंड कब वापस गया। ठीक है। तो आपको बता दूंगा कि ये इनका रॉबर्ट क्लाइव का बांग्लादेश में शासन था, वाइसराय थे। तो इन्होंने 1767 में इन्होंने ख़त्म करके रिटायर होकर फिर ये वापस गए थे। तो अगर पूछा जाए कि ये वापस कब गया था, तो 1767 हो गया। चलो दोस्तों, ये सारे आज के थर्ड फेज के फर्स्ट शिफ्ट का ये सारे क्वेश्चन था जो आपको मैंने दिए, और आप इसका एनालिसिस करके जाएंगे तो ये 100% है कि आप 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है। तो आप अगर किसी बच्चों ने अपने अब तक तैयारी नहीं की तो वह हमारे इस एनटीपीसी के जो सेशन है उसको देखकर अपना एनालिसिस करके तैयार होकर जा सकते हैं। और 30 से 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के